छात्रों, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में एल्काइल ग्रुप का आयुपैक नाम का अध्ययन कर रहे थे और हम लोग छोटे छोटे एल्काइल ग्रुप का आयुपैक नेम लिखने का अध्ययन किए हुए थे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप का नाम कैसे लिखा जाता है। तो पिछले क्लासेज में हम नोट 4 तक बता चुके थे। आज हम लोग एक नया चीज सीखेंगे। ध्यान में रखिएगा, एक नियम आयुपैक ने क्या सजेस्ट किया कि यदि कार्बन के चेन में कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप जुड़ा हो तो उसके आयुपैक नेम का प्रयोग किया जाता है और तथा उसे उसके पोजीशन के साथ स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में लिख दिया जाता है। साथ ही एक और बात याद में रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा प्रीफिक्स जो जुड़े होते हैं उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जनरली इग्नोर नहीं किया जाता है। इसके आधार पर हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा कैसे सवाल को हम लोग बनाते हैं। छोटू, कोई आपसे पूछ दे कि इस एल्काइल ग्रुप का आयुपैक नेम लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा? सबसे पहले वही काम करना है कि उस कार्बन को चिन्हित कर लेना है जहां से हाइड्रोजन निकला है। तो आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ कार्बन की वैलेंसी वैकेंट है। इस कार्बन को सबसे पहले हम लोग इंडिकेट कर लेंगे कि यही से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन का लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन का चुनाव किया जाता है। तो कार्बन का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखने में लग रहा है 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। तो सबसे लंबा चेन का हम लोग चुनाव कर लेंगे। इसी को कहते हैं छोटू पैरेंट चेन। और इसकी बात क्या बताए थे, इसी की नंबरिंग कर लिया जाता है कि पैरेंट चेन में कार्बन कितने हैं। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं कि 2 नंबर पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मान लिया जाए कि इस ग्रुप का नाम मुझे पता नहीं, इसी को नियोपेंटाइल या नियोएमाइल ग्रुप कहते हैं। यदि हम भूल जाएं तो इसके लिए क्या तरीका बता, आयुपैक ने क्या सजेस्ट किया है कि इसके आयुपैक नेम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम है नियोपेंटाइल। क्या कहते हैं बेटा? नियोपेंटाइल ग्रुप है। यदि हम भूल गए नियोपेंटाइल क्या है तो इसके आयुपैक नेम का इस्तेमाल करेंगे। पुनः इस ग्रुप का हम नाम लिख देंगे। वही तरीका, उस कार्बन को इंडिकेट करेंगे जहां से हाइड्रोजन निकला हो और इसकी गिनती 1 2 कर देंगे ताकि पता चले कि दोनों नंबरिंग में कोई कंफ्यूजन न हो। कार्बन की संख्या 1 2 3 यहां भी देख रहे हैं 2 पे एक मिथाइल है, 2 पे एक मिथाइल है। तो इसी नियोपेंटाइल का आयुपैक नेम क्या होगा? 2 2 डाई मेथाइल प्रोपाइल। इसका नाम मैंने साइड में लिख दिया है ताकि आपको समझने में सहूलियत हो सके। यदि आपको दिक्कत होता है इसका नाम लिखने में तो इतने ग्रुप को आप अलग करके इसके नाम को समझ लीजिएगा कि इसका नाम वैसे भी लिखिएगा तो बिल्कुल वही आएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो अब कोई पूछे कि इसका नाम कैसे लिखेंगे तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, आप नियोपेंटाइल भी लिख सकते हो या 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते हो। तो इसका आयुपैक नेम कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे 2 पे क्या है, 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप जुड़ा है। यदि कॉम्प्लेक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है या और इसके इस नाम का हम प्रयोग करेंगे इसके आयुपैक नेम का तो उसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखना होगा। क्या लिखेंगे छोटू? यह लिखेंगे 2 डाई मेथाइल प्रोपाइल। पोस्ट को बंद कर देंगे और पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या 6 है तो लिख देंगे हेक्स। इसका सफिक्स जोड़ेंगे वाइल हेक्साइड। यदि आप 2 डाई मिथाइल इथाइल के जगह पर आप नियोपेंटाइल या नियोएमाइल लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होगा? 2 नियोपेंटाइल हेक्साइड। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। तो इसको आप लिखिए। एक और प्रॉब्लम आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखें कि इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको पहचानना है कि कार्बन की वैलेंसी कहाँ वैकेंट है। देख रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ वैकेंट है तो क्या करेंगे, इस कार्बन को इंडिकेट कर देंगे जहां से हाइड्रोजन
निकला हुआ है। यहीं से शुरू करते हुए कार्बन का लंबा चेन लेंगे। यहाँ से बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं सबसे लंबा यही दिखाई दे रहा है, तो सबसे लंबा चेन ले लेंगे। यहाँ से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है। सबसे लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे, जिसको हम लोग पैरेंट चेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जो बाकी चीज बच जाता है इसको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, या ग्रुप कहते हैं, या साइड चेन के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये 4 पे तो इथाइल है, ई फॉर क्या होता है, इथाइल, और इस ग्रुप का नाम मुझे पता नहीं है, तो इसके आयुपैक नेम का हम इस्तेमाल करेंगे। पुनः इसके नाम लिखने के तरीका क्या होता है, उस कार्बन को इंडिकेट कर देंगे जहां से हाइड्रोजन निकला है। लंबा चेन लेंगे, कार्बन की संख्या 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश पे मिथाइल है, 2 डैश पे मिथाइल है, तो इस ग्रुप का नाम हो रहा है 1 डैश 2 डैश डाइमेथाइल प्रोपाइल, डाइमेथाइल प्रोपाइल। अब बताइए कि सबसे पहले इसमें किस ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे। बहुत सारे लड़के क्या करेंगे कि इसकी नाम की शुरुआत ई से समझेंगे और इसकी नाम की शुरुआत एम से समझेंगे, लेकिन याद रहे कि यदि हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप के आयुपैक नेम का इस्तेमाल किए हों तो उसके नाम में डाई टराई शब्द आता है, तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर नहीं किया जाता है। तो समझेंगे कि यह जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है इसकी नाम की शुरुआत डी से हुई है और इसकी नाम की शुरुआत ई से हुई है, तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स ग्रुप का नाम लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल सुपेरियर है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं, कितने पोजीशन पे है, 2 नंबर पोजीशन पे है, तो लिखेंगे 2 पे क्या है, इसके स्मॉल ब्रैकेट में इसका नाम लिख देते हैं 1 डैश 2 डैश डाइमेथिल प्रोपाइल, डाइमेथाइल प्रोपाइल। फिर हम लोग 4 नंबर पोजीशन पे क्या देख रहे हैं, इथाइल है, तो इथाइल लिख देते हैं। पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या 7 है, तो हेप्ट लिख देंगे और इसकी सफिक्स जोड़ देंगे हेप्टाइल, यही इसकी आयुपैक नेम होगा। तो छात्रों इस चीज को आप समझ गए होंगे, इसको आप लिख लीजिए। छात्रों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि कार्बन के चेन में 2 या 2 से अधिक समान कॉम्प्लेक्स ग्रुप जुड़े हों तो उसके लिए डाई ट्राई प्रीफिक्स का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा उसके नाम में सम्मिलित रहता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आयुपैक ने सजेस्ट किया कि यदि कॉम्प्लेक्स ग्रुप की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उसके लिए अलग प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स ग्रुप की संख्या 2 हो तो उसके लिए 20 प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे, 3 हो तो ट्रीस प्रीफिक्स का, 4 हो तो टेट्राकीस, 5 हो तो पेंटाकीस, इसी प्रकार 6 हो तो हेक्साकीस आदि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके आधार पर हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे। चलिए छात्रों, इस नियम के आधार पर हम लोग इस प्रॉब्लम को हल करना सीखते हैं। यहां ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन इस बड़े एल्काइल ग्रुप का यदि कोई आपसे पूछ दे कि इसका आयुपैक नेम लिखे, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, वही पहले वाला काम जो आपको सिखाया गया था कि उस कार्बन को इंडिकेट कर देना है जहां से हाइड्रोजन निकला है। यहीं से शुरू करते हुए कार्बन का लंबा चेन लेना है। तो लंबा चेन लेने में कभी गलत नहीं हो, आपसे ध्यान रहे कि कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन में हम जल्दी में लंबा चेन लेने में गलती कर देते हैं। यदि कार्बन का लंबा चेन लेने में आपसे गलती हो जाए तो आंसर भी बिल्कुल गलत आएगा। तो बिल्कुल आंख से दिखाई दे रहा है कार्बन का लंबा चेन लेने में ऐसे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, ऐसे बढ़े 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के लंबे चेन का चुनाव कर लेंगे। देख रहे हैं कि सबसे लंबा चेन यही होगा, देख रहे हैं बिल्कुल कि सबसे कार्बन का लंबा चेन यही होगा। इसका चुनाव कर लिए और उसके बाद इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी जो चीज बच जाता है इसको ग्रुप कहते हैं। देखिए यहाँ यह ग्रुप है CH3 CH2, इसको इथाइल ग्रुप कहते हैं। हम ई लेटर लिख देते हैं आपको समझने के लिए, ई फॉर इथाइल होता है, ताकि नाम लिखते समय आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ग्रुप को सजाने में गलती न करें। इस कॉम्प्लेक्स ग्रुप का नाम मुझे नहीं पता है, और देख रहे हैं कि सेम चीज यहाँ भी जुड़ा हुआ, इसका भी नाम नहीं पता है, तो हम इसके आयुपैक नेम का इस्तेमाल कर लेंगे। पुनः क्या करें, उस कार्बन को इंडिकेट कर देंगे जहां से हाइड्रोजन निकला है, देख रहे हैं यहीं से जुड़ा हुआ है, इसकी नाम लिख लेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 1 पर मेथाइल है,
2 पे मिथाइल है, तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा 1' 2' डाईमेथाइल प्रोपाइल, डाईमेथाइल प्रोपाइल। और इस ग्रुप का भी वही नाम हो जाएगा, उस कार्बन को इंडिकेट कर दो 1' 2' 3' 1' पे मिथाइल है, 2' पे मिथाइल है, 1' पे मिथाइल है, 2' पे मिथाइल है, इसका भी नाम 1' 2' डाईमेथिल। और इसमें पैरेंट चेन में इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल। आप बात समझ गए होंगे। यदि इस ग्रुप का नाम यहाँ लिखने में आपको दिक्कत होती है, इसको अलग करके भी आप समझ सकते हैं। देखिए उसी ग्रुप का हम नाम यहाँ लिख के आपको दिखा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, समझते चलिएगा ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। इसको अलग कर लेंगे, इसका नाम पुनः उस कार्बन को इंडिकेट कर देंगे जहां से हाइड्रोजन निकला है, 1' 2' 3'। 1' पे मिथाइल है, 2' पे मिथाइल है, तो वही चीज लिखे हैं, 1' पे मिथाइल है, 2' पे मिथाइल है। ये तो ग्रुप का नाम मैंने लिख दिया। अब पैरेंट चेन में कार्बन 3 है तो प्रोपाइल। क्लियर है। अब बताइए कि इस एथाइल को पहले लिखें या 1,1' डाईमिथाइल प्रोपाइल को। बहुत लड़के गलती कर देंगे कि पहले इथाइल को लिख देंगे, कहेंगे कि इसका नाम सर ABCD में पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकल सुपेरियर ग्रुप है। ध्यान रहे, पिछले नोट में हम आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप का नाम यदि आयुपैक इस्तेमाल करें और उसके नाम में डाई ट्राई आया हो तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर नहीं किया जाता है। तो समझेंगे कि इसकी नाम की शुरुआत D से हुई है, D से हुई है, तो सबसे पहले हम इन दोनों ग्रुपों को लिखेंगे, उसके बाद हम एथाइल को लिखेंगे। तो एक 2 पे और एक 3 पे जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप जुड़े हुए हैं इसको लिख देंगे। लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसका नाम 2,3। कॉम्प्लेक्स ग्रुप में ऑलरेडी डाई ट्राई लगा है तो इसके लिए कौन से प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे, 20 अभी बताए थे। यहां लिख देंगे 2,3 20। जो इसका नाम है इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे 1' 2' डाई मेथाइल प्रोपाइल। कोष्ठ को बंद कर देंगे। फिर देख रहे हैं कि 4 नंबर पोजीशन पे क्या दिखाई दे रहा है, तो 4 नंबर पे दिखाई दे रहा है 4 एथाइल। और इसके पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या 8 है, 8 कार्बन का वर्ड रूट होता है ऑक्ट, और इसका सफिक्स लिख देंगे YL। तो इसका नाम हुआ 2,3 20 1,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल 4 इथाइल ऑक्टाइल। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। छात्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट्स है और एल्काइल ग्रुप के नाम लिखने संबंधित अंतिम नोट्स है, इसको याद आप रखिएगा। देख रहे थे कि कार्बन के चेन में यदि भिन्न भिन्न ग्रुप हो तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता था। जैसे इथाइल और मिथाइल जुड़ा हो तो पहले इथाइल को, बाद में मिथाइल को। सिवान गोपालगंज जुड़ा हो तो पहले हम लोग गोपालगंज का नाम लिखते थे, फिर सिवान का नाम लिखेंगे। इसी आधार पर यदि कोई ग्रुप हो कॉम्प्लेक्स और उसके आयुपैक नेम का इस्तेमाल किया गया हो और उसके नाम की शुरुआत सेम लेटर से हो जाए तो बड़ा असमंजस की स्थिति आ जाती है कि किसको अल्फाबेटिकल सुपेरियर माने। तो ध्यान रखिएगा कि जिस ग्रुप की नाम में ग्रुप पहले पड़े, सब्स्टिट्यूएंट्स पहले पड़े, उसको अल्फाबेटिकल सुपेरियर मानेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, यदि लिखे कि 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसमें 2 नंबर पोजीशन पे है, और लिख दे 1 मिथाइल प्रोपाइल, तो दोनों ग्रुप के नाम में आप देख रहे हैं कि 1 मिथाइल प्रोपाइल और 2 मेथाइल प्रोपाइल में 1 नंबर पोजीशन पे मेथाइल जुड़ा हुआ है और दूसरे ग्रुप में हम लोग 2 नंबर पोजीशन पे मेथाइल जुड़ा हुआ है, तो हम लोग 1 मिथाइल प्रोपाइल को अल्फाबेटिकल सुपेरियर मानेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं कि कौन सी अल्फाबेटिकल ग्रुप सुपेरियर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख दूं, छोटू कोई पूछ दे कि इसका कौन सा अल्फाबेटिकल, कौन सी ग्रुप अल्फाबेटिकल सुपेरियर है, आपसे कोई पूछ दे, किस ग्रुप का नाम आप लिख दीजिएगा 1' 1 2 3 4। 1 पे मेथाइल है तो नाम होगा 1 मेथाइल,
और कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटाइल, 1 मेथाइल ब्यूटाइल। और कोई पूछे कि इसका नाम लीजिए, उस कार्बन को इंडिकेट कर देना है 1 2 3 4। इसमें देख रहे हैं कि 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा हुआ है तो लिख देंगे 2 मेथाइल और इसका भी नाम होगा ब्यूटाइल। यहाँ देख रहे हैं कि ग्रुप की नाम की तो शुरुआत दोनों की एम से है, परंतु इस ग्रुप में इस सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन 1 नंबर पे है और यहाँ 2 नंबर पे है, तो यह वाला ग्रुप क्या होगा, अल्फाबेटिकल सुपेरियर होगा। और ध्यान में इस चीज को रख लीजिएगा, यदि ऐसे ग्रुप कार्बन के चेन में जुड़े हो तो उसका निर्धारण इसी आधार पर हम लोग करेंगे। तो इसके आधार पर एक हम लोग प्रॉब्लम को लेते हैं, तो पहले इस नियम को आप लोग लिख लें। छात्रों, हम लोग इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि इसका कोई पूछ दे कि इसका आयु पैक नेम लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। इसमें इसको बनाते समय बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस कार्बन को इंडिकेट कर देंगे जहां से हाइड्रोजन निकला है और सबसे लंबे चेन का चुनाव करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबे चेन का चुनाव कर लेंगे जिसको हम लोग पेरेंट चेन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और अब इस कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो जुड़ा हुआ है इसका हम नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा आप बताइए, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 2 डैश पे मिथाइल है तो इसका नाम यहां लिख देते हैं 2 डैश मेथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल है। इस ग्रुप का नाम कोई पूछे क्या होगा, उस कार्बन को इंडिकेट कर दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 1 डैश पे मिथाइल है, इसका नाम 1 डैश मेथाइल प्रोपाइल। अब बताइए कि दोनों ही ग्रुप की नाम की शुरुआत सेम लेटर से है, तो आपके जहन में आता होगा कि किसी को पहले लिख दो, पहले इसी को लिख दो, चाहे पहले इसी को लिख दो, चूंकि पहले पढ़ रहा है पहले लिख दो, या इसको लिख दो। याद रहे कि यदि कॉम्प्लेक्स ग्रुप की नाम की शुरुआत सेम लेटर से हो तो जिसमें ग्रुप पहले पड़ता है उसको अल्फाबेटिकल सुपेरियर माना जाता है। तो यहाँ 1 पर मिथाइल है, यहाँ 2 पर मिथाइल है, तो ये वाला ऊपर वाला ग्रुप अल्फाबेटिकल सुपेरियर हुआ, पहले इसी का नाम लिखेंगे। तो ये कितने नंबर पे है बेटा, ध्यान देना 3 नंबर पे है, तो यहाँ लिखेंगे 3 पे कोष्ठ में हम लोग क्या लिखेंगे, छोटे कोष्टक में 1 मेथाइल प्रोपाइल कोष्टक ओपन कर देंगे। फिर हम लोग 2 नंबर पोजीशन पे जो ग्रुप है उसको लिखेंगे 2 स्मॉल कोष्टक में हम क्या लिखेंगे 2 डैश मेथाइल प्रोपाइल, 2 डैश मेथाइल प्रोपाइल। और पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 7 है तो 7 कार्बन का वर्ड रूट होता है हेप्टाइल लिखते हैं। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे, तो इसको आप लिख लीजिए। हम आपको होमवर्क देंगे, आपको एक्सरसाइज नंबर 1 क्लासरूम में प्रोवाइड किया गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 1 के सभी प्रॉब्लम्स को, ऑल प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, और यदि बनाने में कोई दिक्कत हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप जो बना हुआ है आप सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर पूछेंगे, निश्चित रूप से उसकी उत्तर दी जाएगी। छात्रों, हम लोग वीडियो जो बना रहे हैं, बहुत सारे टेक्निकल अभाव है यहाँ वीडियो बनाने में, और पहले हम लोग छात्रों के अनुपस्थिति में पढ़ा रहे हैं, जिससे हम लोग भी थोड़ा सा दिक्कत फील कर रहे हैं। आप लोग रूबरू रहते हैं तो पढ़ाने की कुछ और मजा होती है, तो फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस लॉकडाउन में पढ़ाएं, और जो चीज पढ़ाई जा रही है बिल्कुल आप उसी जोश और जुनून के साथ वीडियो को ऑन करके, वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे और प्रॉब्लम को जरूर बनाएंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एल्केन के आयु पैक नेम का, बड़े एल्केन के आयु पैक नेम का अध्ययन करेंगे। छात्रों, बहुत